आदमी इससे समझा है। हाँ देखिए कल हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे कोई? ये लाइट नहीं है, ये हवा नहीं देता है, फिर पगला गया ये। हाँ सब बंद हो गया, ये सब क्यों बंद हुआ है? चल रहा है, क्यों इतना धीमा चल रहा है सारा पंखा? चलिए और इससे पहले के क्लास में कल हम आपको बहुत हद तक कुछ समझाए थे। तुम मंगरैला खड़ा का है। बेचारा को हवा नहीं लग रहा होगा यहाँ पर। लड़की जब कौन सी देख रही है मंगरैलवा को? यो कम नहीं है सब, बताओ। आप लोग का नौकरी नहीं लगेगा ना तो मंगरैला ही मिलेगा। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर एकदम श्याम सुंदर लड़कियों के स्टडी के लिए एक मोटिवेशन है। एग्जाम के नहीं, इसके डरे ज्यादा पढ़ते हैं सब, नहीं समझाया? लेकिन हम तुमको गारंटी बताते, तुमसे चौपट करवाएंगे। सुकरात को तुम छोड़ दिया, सुकरात कहाँ रह गया? चिंग चांगी तो इधर है। बाकी हॉल वाले लड़के जल्दी बैठिए। ठीक है यार, ये तो पूरा लाइटें कट गया। कल के क्लास में जो हम आप लोग को बताए थे, याद है? के क्लास से क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देंगे? हाँ बताइए, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं? हाँ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मॉडल भी बता दिए थे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ठोस होता है कि द्रव होता है? ठोस। और वो ज्यादा लिक्विड के रूल को भी फॉलो नहीं कर। पीछे दिख रहा है आप लोग को? पीछे की टीवी पे दिख रहा है ना? थोड़ा सा अभी इस टाइम पे ना गर्मी के दिन में तो लाइट वगैरह फ्लक्चुएट करने लगता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। सॉलिड अवस्था में होता है। देखो बाबू, इससे पहले क्लास में हम आपको जितना बताए थे उससे कोई क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन को अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। उसमें छोटा बंद हो गया। कोई चीज लेट होता है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मन कर रहा है ना अभी फोड़ दे इसको, लेकिन बहुत महंगा आता है। लेकिन कसम से बता रहा, मन करता है फोड़ दे, लेकिन 3.5 लाख का है। बहुत दिक्कत हो गया। बताइए इसको बंद होने की क्या जरूरत थी? चलिए क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखते रहिए। हाँ आगे बढ़े। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 का। निम्नलिखित में से किस अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? किसमें होता है? ठोस में होता है। अगला बताएंगे लो, देखिए पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ये कब का है? 2019 का है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, गलत है। आकर्षण बल होता है और यह बल सबसे ज्यादा ठोस में होता है। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? वे मतलब जहां तहां यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, बहुत कम गतिशील होते हैं, ज्यादा गतिशील नहीं होते हैं। इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, ये भी नहीं है, बहुत कम अंतराल होता है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, एकदम से। उनके बीच ज्यादा गति नहीं होती है, बहुत कम जगह होता है व्यवस्थित। अभी तक वैज्ञानिकों ने कितने? 2018। अगला क्वेश्चन। गैस
यदि अमोनिया एक गैस है तो कपूर क्या चीज है? ठोस। कपूर क्या है? ठोस। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं, गलत है। पदार्थ के कण गतिशील अवस्था में रहते, सबसे कम गति ठोस, सबसे ज्यादा गति गैस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ठोस हो, आगे बढ़े। डैश एक शुद्ध पदार्थ है जिसका फॉर्मूला पता, यानी यौगिक व शुद्ध पदार्थ। मीथेन CH4, इसका फॉर्मूला पता है? नहीं। इसका नहीं, शुद्ध पदार्थ नहीं है। मिश्रण की प्रकृति होती है समांग और विसमांग, दोनों हो सकता है। जेई का आगे बढ़ जाए। एक मिश्र धातु, दो अलग अलग धातुओं को गर्म करके पिघला के आपस में मिला दिया जाता है, तो क्या होता है? मिलन। तो विलयन होता है, लेकिन किसका? ठोस का। किसका? ठोस का। समझ में गया कि नहीं? विलयन है लेकिन किसका है? ठोस का। और बाकी जो ऑप्शन है ना, ये विलयन चैप्टर का। जैसे कोलाइड, पेंट क्या होता है? कोलाइड। दूध क्या होता है? पायस। ये सब बच्चों का चीज होता है, बहुत बड़ा नहीं है। निम्न से कौन सा विषम है, यानी मतलब हंस में बकुला, कौन सा? वायु, कोई फॉर्मूला नहीं। मिश्र धातु, जल, इसका कोई फॉर्मूला है? मिश्रण, इसका कोई फॉर्मूला है? मिश्र, इसका कोई फॉर्मूला है? मिश्र, इसका फॉर्मूला है? यौगिक हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? LP टेक्नीशियन 2018। हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है जिसमें कई टाइप के मिलते हैं। ऑक्सीजन नामक तत्व भी मिला होता है, अतः दोनों तत्व और यौगिक। CO2 नामक यौगिक भी होता है, ऑक्सीजन नामक तत्व भी होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में टफ करता है तो ऑप्शन में ऐंठ देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? डैश एक यौगिक नहीं है। लेड या एक तत्व है। PB लेड जो होता है, सीसा एक तत्व है। बताए थे पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल है, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। कई वो क्वेश्चन है जी। रेत और चीनी कैसा मिश्रण होगा? बताइए, समांगी की विसमांगी? अरे विसमांग ना होगा गधा। रेत अलग और मिश्रण अलग से। विजातीय या विसमांग? खत्म हो गया। कल ही बताए थे आप लोग को, प्रीवियस क्वेश्चन है, बनी गया होगा आप लोग से बना है कि नहीं? हमको भुलाइए गए थे हम। देखिए लोग ना, क्वेश्चन था यहाँ पे केमिस्ट्री। अब ध्यान से क्वेश्चन देखा करो। चलो अब आगे समझते हैं। परमाणु संरचना। दुनिया का हर एक पदार्थ किसी न किसी छोटे से छोटे परमाणु से मिलकर बना है। इसे सबसे पहले भारत में ऋषि कनाड ने कह दिया था, लेकिन इसे व्यवस्थित ढंग से सबसे पहले जॉन डाल्टन ने कहा था। अब आप ऐसा न कह दीजिए क्योंकि बुझेबे ना करे, तो कहले फायदा कौन चीज है? समझ में आ गया कि नहीं? भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक थे, ऐसा भाषा में लिख के चल के पता ही नहीं चला यहाँ पर। और वो भी एक ये रीजन था। दूसरा, विदेश में हम लोग को उतना तरजीह नहीं दिया जाता था। जैसे सत्येंद्रनाथ बोस ने ही पूरा सिद्धांत दिया था पदार्थ की पांचवी अवस्था का, लेकिन जब उसको आइंस्टीन ने कहा कि इसको छापो, तब ससुराल में छापा उसको, तो नाम हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हालांकि वो तो बोस केवल बोस कंडेंसेट होना चाहिए। नहीं समझ में आया? आज भी गॉड पार्टिकल की जो खोज की जाता है, हिग्स बोसॉन, किसका खोज किया था? हिग्स बोसॉन। वो बोसॉन क्या है? पांचवी अवस्था। उसी पर रिसर्च चल रहा है कि नहीं हो रहा? अभी बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। तो पदार्थ दुनिया का हर चीज होता है वो छोटे छोटे कणों से मिला है, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। परमाणु पहले यही समझा जाता है कि परमाणु को अब तोड़ा नहीं जा सकता है। एकदम छोटे से छोटे कण को क्या कहा जाता था? परमाणु। पहले यही समझा जाता था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन बाद में इन परमाणु को कई भागों में तोड़ा गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन, पाई मेसन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, कई भागों में तोड़ दिया गया। अतः परमाणु के अंदर जो चीजें रहते हैं, परमाणु पहले समझा जाता था कि परमाणु यानी एटम जो है उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन एटम यानी परमाणु, एटम यानी परमाणु, क्या इसे तोड़ा जा सकता है? अब इसे तोड़ा जा सकता है, कई भागों में तोड़ा जा सकता है, जिसमें फेमस क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावे भी है आपका मेसान है, बोसान है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो।
कई सारे चीज होते हैं, लेकिन ये जो है ये हमेशा पाया ही पाया जाता है, बाकी कोई पाया जाए या ना पाया जाए। तो परमाणु के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उन्हें मौलिक कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक, मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या कहेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या इसके अलावे भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं? होते हैं। अभी ना बताएं, मेसान, पाई मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, तो बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल पार्टिकल बहुत ज्यादा फेमस है, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। जैसे सब्जी में प्याज पड़बे करेगा, बाकी मसाला का पता नहीं है, लेकिन उससे जुड़ा वावेल की तरह चलाता है। समझ में आ गया कि ना? क्या? अरे बहुत सारी चीजें, बहुत सारा चीजें जिसमें प्याज नहीं पड़ता है। लौकी का सब्जी में प्याज पड़ता है? हाँ, अब तुम जबरदस्ती डाल दे प्याजे का सब्जी बना दे तो हम क्या करेंगे? प्याज का चल अब ध्यान दो, लड़की लोग इधर ध्यान दो, लगी सब बतियाने प्याज में कैसे बनेगा। अचानक उन सबको याद आया, अब ना समझ में आ रहा है, आलू प्याज अपना सब्जेक्ट आया है। ईद का बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। चलो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी क्या है? मौलिक कण है। क्या है? मौलिक कण। मौलिक कण को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। मौलिक कण ये दो टाइप के होते हैं, एक अस्थाई पाए जाते हैं और एक तो अस्थाई, परमानेंट एंड टेम्पररी। अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई में कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें मेसान, पाई मेसान, बोसान, बाकी सब चीजें अस्थाई आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अस्थाई कण में कौन कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसकी संरचना देखेंगे तो नाभिक जो होता है एक सेंटर में होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन जब भी पाया जाएगा कहां पाया जाएगा? बाहर में पाया जाता है। और अंदर में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। क्या पाया जाएगा? और ये बाहर में इलेक्ट्रॉन। तो ये नाभिक यानी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कणों को न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। तो बताइए, परमाणु के मौलिक कण में कौन कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। कुछ बोलते रहो, कुछ कुछ चलते रहेगा। हाँ, कुछ भी बोलते रहो। हाँ, अब इना के अपने फूफा का नाम बोलने लगो। कदा कहीं का कुछ बोलने का मतलब उसी से मिलता जुलता, कुछ भी फेंकते रहो, रुकना नहीं चाहिए। समझना क्या कि नहीं आ गया? ऐसे फेंकते रहोगे तो लोग समझेंगे बहुत तेज है पढ़ने में। भले बोसान पता नहीं है, मेसान पता नहीं है, फेंक दो एकदम। समझना क्या? न्यूट्रिनो है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? परमाणु के नाभिक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियन। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियन। तो बताइए, कहेगा न्यूक्लियन में कौन सा तत्व तो नहीं पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कि नहीं? न्यूक्लियन कितने चीजों से मिलकर? कितने? न्यूट्रॉन और। कोई दिक्कत है किसी को? ये बताइए, नाभिक ज्यादा छोटा है कि परमाणु ज्यादा छोटा? नाभिक के बीच वाला भाग परमाणु, नाभिक के बीच वाला भाग ओ उल्टा बोल दीजिए, परमाणु के बीच वाला भाग ना, उल्टा बोल दिए, परमाणु के बीच वाला भाग। दिमाग काम करता है आप लोग का? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तुम सिंजू आबे चिंगचंग, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया कौन सा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक छोटा होता है और परमाणु बड़ा। तो नाभिक की जो त्रिज्या नापी जाती है, रेडियस, ये बहुत छोटी होती है, और वही परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो बड़ी होती है। तो परमाणु की त्रिज्या को हम नापते हैं एंगस्ट्रॉम में। इसका मतलब होता है एक, ये होता है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, -10। और अगर वही अब बात करेंगे नाभिक की त्रिज्या, तो इसको फर्मी में नापा जाता है, बहुत छोटा होता है। किसमें नापा जाता है? फर्मी में। एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर, -15 मीटर। मतलब 1 मीटर ये टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, और इसको अगर आप एंगस्ट्रॉम में बदलना चाहते हैं तो इसे भाग दीजिए कितना से? 10 के पावर -10, यानी भाग देना है 10 को 0 लगा दीजिए। कितना भाग देंगे तो कितना छोटा बचेगा?
पहली बात दुइये से भाग देते में क्या आते पता नहीं चलेगा, आधा हो जाएगा यहाँ पे। तो बताइए ज्यादा छोटा -15 की -10? माइनस। तो नाभिक की त्रिज्या फर्मी में, परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या। बाकी हॉल के लड़के लोग भी बोलते रहना, बाकी पूरा डिस्टर्ब करके रख देता है सब। कल से सीढ़ी बंद, मतलब हॉल नंबर 1 आपका क्या हो गया? सबसे ज्यादा खचरई हॉल नंबर 2 का लड़का करता है सब। ज्यादा नौटंकी करोगे बाहर से मार के ताला अगले दिन खोलेंगे। हाँ हिटलर वाला काम करते, मार देंगे बाहर से ताला। आगे बढ़े, परमाणु समझ में आ रहा है? परमाणु के बाहर कौन चक्कर लगाता? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन। और आगे बढ़े, देखिए परमाणु के अंदर नाभिक होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन से खोज किया था। रदरफोर्ड ने एक परमाणु लिया इस तरह से, और इसको पता नहीं था कि क्या चीज है। वो रदरफोर्ड को कोई आइडिया नहीं था, बस उसको इतना पता था कि बिचवा में कुछ है। तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया। उसने अल्फा किरणों की बौछार किया। किसके बौछार किया? अल्फा। कई किरण होते हैं, जैसे लेजर लाइट होता है, बीटा लाइट होता है, अल्फा लाइट होता है, वैसे ही क्या होता है? अल्फा लाइट। तो इसमें उसने क्या किया? अल्फा लाइट छोड़ा, अल्फा लाइट। तो ये छोड़ दिया, इससे क्या चीज? अल्फा लाइट। इसमें देखा उसने कि 90% अल्फा लाइट क्या हो गया? पार हो गया। 90% अल्फा लाइट पार हो गया। तो इस पर उसने पहला सिद्धांत दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कोई दिक्कत है किसी को? किसी किसी का दिमाग भी खोखला होता है। आप लोग में से भी होगा, बहुत लोग का, आप लोग में भी होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला। इसके बाद उसने देखा कि जो कण इस नाभिक के पास से गई थी वो मुड़ गई। क्या हो गया? मुड़ गया। जो कण इसके नाभिक के पास गई थी वो मुड़ गया। अब चूंकि अल्फा कण जो होती है, अल्फा किरण अपने आप में पॉजिटिव होता है, और यहां से यह मुड़ा है, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यहां पे भी पॉजिटिव है। अगर निगेटिव रहता तो खींच लेता, आकर्षित कर लेता, प्रतिकर्षित किया। इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक लड़का कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग चाहिए, दिमाग लगाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ध्यान से समझो इधर। इसका मतलब जब उसने किरण को छोड़ा इधर से, तो उसने क्या देखा कि अधिकांश किरणें क्या हो गई हैं? पार हो गई, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। इसमें से कुछ किरणें जो नाभिक के पास से गई थी वो जो क्या हो गई? विक्षेपित, जिससे यह सिद्ध होता है कि नाभिक कैसा होता है? धनात्मक। नाभिक कैसा होता है? धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद अब आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद इसने देखा, रदरफोर्ड ने सोचा कि काहे ना हम बिचुए में ले भेज देते हैं। तो जिन किरण को बिचुए में भेजा था वो टकरा के वापस आ। इससे ये पता चलता है कि नाभिक का बीचों बीच भाग ठोस होता है, जिसे पार नहीं किया जा सकता। तो रदरफोर्ड ने 3 सिद्धांत दिया। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, परमाणु विद्युतीय रूप से धनात्मक, परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, जिसे पार नहीं कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? और इसी बहाने रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर दिया। तो नाभिक का खोज किसने किया? नाभिक की खोज। कोई दिक्कत नहीं ना? नाभिक की खोज। अब इसके बाद आया गोल्डस्टीन। वैज्ञानिक का नाम क्या था? गोल्ड। इसने देखा कि रदरफोर्ड ते कौन चीज खोजा है? नाभिक खोजा है का? तो गोल्डस्टीन जाके नाभिक को इसे खखोर रहा था। तो खखोर के उसमें से कुछ निकाला और रदरफोर्ड को देखा है कि देखते चाचा कौन ची निकला है? नाभिक यही है क्या? तो कहा नाभिक कौन ची नोच लिया है तुम? कहा कि नहीं आपको नहीं पता है? कहा ना हमरा तो ना पता। कहा कि बाग हम वैज्ञानिक, ये भी है कुछ, प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज। अब रदरफोर्ड चिल्ला रहा है ना नाभिक हम खोजे थे तो हमारा हुआ। आपका कहां से हो गया? हमारा हो गया। ये क्या चीज? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज।
एक वो आया चैंडविक। कौन आया? चैंडविक। चंडाल टाइप से नाम मिल रहा है, हाँ? नहीं मैनेज कर रहा है। चैंडविक आया, उसने कहा कि क्या खोजा है रे गोल्ड स्टीन ते में से कौन चीज? वो खखोरा इसमें से कहा देख तो ये प्रोटॉन है। कहा कि ना रे ये कौन चीज उखाड़ ले आया तुम? कहा कि पता चला कि ये तो न्यूट्रॉन है। तो बताइए न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। किसने किया? प्रोटॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की गधा। कल तो बोलता है तो दम लगा के बोलता है कुछ बोल देता है, दम लगा के बोलता है पूरा। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान दे। इसके बाद है जे थम्स अप। कौन है? जे वो पगला यहाँ ना भी खोज रहा था कहा कि देख तो ये कौन चीज मिला है हमको? तो उसको क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन। क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन। जहां तहां से सब खोजा है, सब समझ में गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज नाभिक की खोज रदर, नाभिक की खोज ये परमाणु मॉडल रदरफोर्ड, अल्फा प्रकीर्णन रदर, परमाणु मॉडल रदर। अब इसके बाद नए नए चीजों की खोज होती गई और भी रिसर्च हुआ, तब पता चला। ये तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज गोल्ड, गोल्ड स्टीन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने किया था। किसी को दिक्कत नहीं ना? परमाणु मॉडल रदर। आगे जाके अब जब रिसर्च इस पे चालू हुआ तो परमाणु के नाभिक तो धनात्मक होता है, परमाणु का नाभिक धनात्मक। इसके बाहर कौन चक्कर लगाता है? कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चक्कर लगाते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था? रदरफोर्ड ने सिद्धांत दिया। बाहर में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। एक वैज्ञानिक आया मैक्सवेल, मैक्सवेल ने कहा कि कैसे हो सकता है, ये चक्कर लगाते लगाते थक के गिर जाएगा इसमें। लोगों ने कहा ठीक है बोल रहा है, थकेगा तो गिर पे करेगा इधर जाके कहीं, कैसे? तो रदरफोर्ड को बुलाया गया, बताओ रे तुम बताओ। कहा तो हमारा तो दिमाग ही काम ना कर रहा है, लेकिन ये थकता नहीं है। तब आगे आए नील्स बोर, उन्होंने अपना बोर मॉडल ऑफ एटम प्रस्तुत किया। बोर ने अच्छे से समझाया था। उसने कहा कि जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके ऊपर? प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है, वो कैसा होता है? उदासीन। तो ये आप कह सकते हैं कि नाभिक का पॉजिटिव चार्ज नाभिक का पॉजिटिव न होकर बल्कि प्रोटॉन का ही पॉजिटिव चार्ज है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? न्यूक्लियन में कितने तत्व? दो। कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक का प्लस चार्ज कहां से आया? प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज? न्यूट्रॉन उदासीन और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। गधा सब इधर देखो ध्यान से, गर्ल्स के जस्ट पीछे जो बैठा है सब दलित सब, ऐसे करके बैठो, सीधा बैठो, भोज में ना आए हो। अजब टाइप का लोल रहता है सब, कुछ कुछ ऐसा रहता है मरियल टाइप का, लगता है कि ये महीना खींच ले जाएगा कि नहीं। ऐसा रहता है, लगता है जुलाई पार हो जाएगा कि नहीं। सर क्वेश्चन है,
हम कहते हैं कि भाई 15 अगस्त खींच ले जो एक बार का। पता नहीं कैसे। अरे भाई खाओ पियो बढ़िया से, तब ना शरीर में दम रहेगा, तब ना पढ़ने में ठीक लगेगा। चलिए अब देखिए, मैक्सवेल का सिद्धांत यही था कि आखिर ये घूमता है तो गिर के खत्म क्यों नहीं हो जाता। बोर ने समझा दिया कि देखिए, हर एक परमाणु जो है, हर एक इलेक्ट्रॉन इसलिए घूमता है कि नाभिक पॉजिटिव होने के चक्कर में उसे निगेटिव होने की वजह से खींचता है, और ये उधर खिंचाना नहीं चाहता है। तो जब तक इसका प्लस जिंदा है और जब तक इसका माइनस जिंदा है, दोनों में खींचतान होते रहे, और इसी खींचातानी के चक्कर में क्या होगा, घूमते रहे। अतः जिस कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, यदि उसी कक्षा में घूम रहा है तो वह ऊर्जा को लॉस नहीं करे। लेकिन अगर ये चक्कर पकड़ करके दूसरी कक्षा में चला गया, तब दूसरी कक्षा में जाएगा, तब ये अपनी ऊर्जा को खो देगा और वापस आके गिर जाएगा अपनी ओरिजिनल कक्षा में। और यहाँ आएगा तो घूमने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस क्या रहेगा, बैलेंस रहे। उसी तरह इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन का प्लस माइनस इसी कक्षा के साथ क्या है, बैलेंस है। जैसे कोई विद्यार्थी है 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है, अचानक उसको चक्कर पकड़ लाल पीला हरा के चक्कर में उछल गया 9वीं कक्षा में। कभी कभी चल जाता है सर, सीनियर उनसे को पसंद आ जाता है। अब जाएगा वो कहां से, 9वीं कक्षा को छोड़ के किस में, 8वीं से कहां चल गया। आज जाते वहां मास्टर साहब सवाल पूछ दिए, अरे बताओ रे चीज, तो बता नहीं पाएगा, पोल पट्टी खुल जाएगा, वापस भेज जाएगा कहां पे। कहीं 8वां से ही चल गया मैट्रिक में, तो और जल्दी लौटने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और जल्दी लौटेगा। तो कोई भी चीज अपनी ऊर्जा को कब, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को कब नहीं खोता है, जब वो अपनी कक्षा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। बीच वाला कौन जी, हल्ला नहीं करो। हाँ हाँ, तुम्हारा दिमाग कहीं और था। सुनो ध्यान से, इसका कहना है कि सर ये जो आप बोले हमरा समझे में नहीं, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। चुप देखो, तुम ध्यान से समझो। हम ये कह रहे हैं कि नाभिक प्लस चार्ज होता है। ये प्लस इसीलिए होता है क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं। जैसे तुम हो गए, नौकरी हो गया, तुम्हारा विवाह हो गया, तो तुम लोग एक फैमिली कहलाओगे, तो उसको समझ जाओ कि नाभिक हो गया। तुम्हारी पत्नी के पास 1 रुपया नहीं है और तुम्हारे फैमिली के पास 100 रुपया है, तो यह फैमिली का पैसा किसका है, तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के पास तो 1 रुपया नहीं था और फैमिली के पास 100 रुपया, तो तुम्हारे पास ही ना वो 100 रुपया होगा। नहीं समझा। देख गदा, ये इधर देखो, ये ऐसे खुश होके मत पूछो, इसे बच्चा वाला क्वेश्चन समझे, ध्यान से देखो। ये नाभिक है, इसमें 2 लोग हैं, एक के पास कोई चार्ज नहीं है और एक के पास प्लस है, तो इसी के प्लस होने के वजह से नाभिक भी प्लस है। अगर इसमें से प्रोटॉन खत्म तो नाभिक खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ध्यान से, कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि खुद की कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसे ऊर्जा की जरूरत है। आप अपने क्लास में पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत है, जहां नीचे वाले क्लास में चल जाएंगे दिक्कत हो जाएगा, अच्छा ऊपर वाले क्लास में जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। अगर मान के चलिए आप मैट्रिक में, तो मैट्रिक में पढ़िए, चल जाएंगे बीएससी में, लहराने के लिए ऐसे घूमने लात मार के दे देगा, भाग यहाँ से। मैट्रिक में जो इधर कुछ समझ में नहीं आएगा, लौट आएंगे यहाँ पर और चल जाएंगे 8 में, अजब टाइप के लगेंगे वहां पे। तो अपनी कक्षा में रहने पर कोई दिक्कत नहीं होता। आगे बढ़ जाए। ये किसने सिद्धांत दिया, बोरबरी ने। किसने दिया, बोरबरी। किसने, बोर। तो बताइए बोरबरी का ये मॉडल है कि नहीं है। जबकि मैक्सवेल ने कहा था कि रदरफोर्ड गलत बोल रहा है। देखिए मॉडल तैयार किया रदरफोर्ड, लेकिन रदरफोर्ड समझा ही नहीं पाया क्या हो रहा है। रदरफोर्ड कहा था कि इलेक्ट्रॉन थकते नहीं है सब,
तो ऐसे थोड़े बोल दीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में आके थकते नहीं है सब, काहे नहीं थकेगा भाई, समझाइएगा तब तो मैक्सवेल आके सवाल उठा दिया, गड़बड़ बोल रहा है, तो बोरबरी ने क्या कर दिया, समझा दिया। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से उप कक्षा में जाना चाहे तो उसे अधिक ऊर्जा लेना पड़ेगा या अपनी ऊर्जा को खोना पड़ेगा? कितने लोग कह रहे हैं कि अधिक ऊर्जा लेना पड़ेगा, और वैसे लोग हाथ उठाए जिनका कहना है कि अपनी ऊर्जा को खोना पड़ेगा। तो जिनका खोना पड़ेगा उनकी संख्या ज्यादा है, गलत है। देखो गधा लोग और गधई लोग दोनों लोग ध्यान से सुनो। अगर कोई मैट्रिक से बीएससी में जाना चाहता है तो उसे ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा कि जोनो बचल है गंवाना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा और नॉलेज लेना पड़ेगा तब ना जाएगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाना चाहता है तो उसे बाहर से ऊर्जा दे, तब यहां पर ये जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और तब तक रहेगा जब तक उसके पास वह एक्स्ट्रा ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती। अगर मान के चलिए यहां से इसको हम 100 ऊर्जा दिए तो हिल जाएगा इस वाले में, और 100 में से खर्चा किया 20 को, बचा कितना लिया 80, तो क्या ये वापस आएगा? नहीं, जब तक यह पूरी ऊर्जा खर्चा नहीं करते वापस नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा को छोड़कर निम्न में आना चाहता है तो उसे अपनी ऊर्जा को खोकर खत्म करना पड़ेगा, तब नीचे जाएगा। और यदि कोई निम्न कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उच्च कक्षा में जाना चाहता है तो बाहर से ऊर्जा लेना पड़ेगा। अतः समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई मैट्रिक का लड़का है 11th में जाना चाहता है तो बाहर से ट्यूशन पढ़ के ग्रुप डिस्कशन करके कैसे भी करके ऊर्जा को ग्रहण करके तब 11 में जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर कोई मैट्रिक का विद्यार्थी है उसे 9वीं में जाना चाहता है तो अपनी ऊर्जा को खोएगा, लपुआगिरी करेगा, खो जाएगा, और फिर कहां चल जाएगा? पीछे। कहां चल जाएगा? पीछे। किसी को कोई दिक्कत? यार कितनी बार कहोगे गुरु पूर्णिमा? सब लोग को आशीर्वाद, गुरु पूर्णिमा के दिन सब लोग को आशीर्वाद, एकदम तुम लोग को भी ऑनलाइन आशीर्वाद। हाँ? ऑनलाइन वाले को ऑनलाइन आशीर्वाद, ऑफलाइन वाले को वाईफाई के थ्रू, सब लोग को आशीर्वाद। देखिए आशीर्वाद काम आता है लेकिन मेहनत पहले काम आएगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आशीर्वाद उसी के काम ज्यादा आएगा जिसके लिए क्या हो, मेहनत। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अरे सब्जी उसी के काम में आएगा जगह पर पहले से रोटी हो, तब ना पेट भरेगा, कि खाली सब्जी लेके क्या करेंगे? तो सब्जी हो गया आशीर्वाद, रोटी हो गया आपका मेहनत, लपेट के एक साथ खा जाए, पेट भर जाएगा। ये पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे खाली आशीर्वाद से सफलता नहीं मिली, मेहनत आपको करना पड़ेगा। बताइए निम्न कक्षा का इलेक्ट्रॉन यदि उच्च कक्षा में जाना चाहे तो ऊर्जा लेना, उच्च कक्षा का इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। किस परिस्थिति में कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है? ऑप्शन ए, निम्न से जब उच्च में जाता है, अपनी ही कक्षा में रहता है, उच्च कक्षा से उच्चतम कक्षा में जाता है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में। लास्ट वाला सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो परमाणु मॉडल ये रदरफोर्ड ने तैयार किया लेकिन पूरी अच्छे से व्याख्या नहीं कर। फाइनली किसका व्यवस्थित रहा? किसका? बोरबरी का। हाँ क्या जी? अरे गधा आप सोया था तुम। इसका कहना अपनी ही कक्षा में रह गया तब। लड़की लोग बताओ उसको, गधा कहीं का, तुम्हारा दिमाग कहीं और था। कुछ कुछ लड़का अभी बता दिए ना, कुछ कुछ लड़का सोचता है अरे क्वेश्चन पूछा हमको ही पूछना चाहिए, अच्छा बताइए तो a + b का होल स्क्वायर, ये गधा कहीं का अभी ना बताए, वो नहीं समझ में आया। अजब अजब टाइप का शौकिया क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी बताए उस चीज को अब ये पूछ रहा है, अच्छा उसी में रह गया तब कोई दिक्कतें नहीं है, सेम चीज में तो बैलेंस है उसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अब बात समझ में आया, समझिए ध्यान से। बात ये आती है
कि अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जहां तीसरा इलेक्ट्रॉन आया ये रहने नहीं देगा। तो पहले वैज्ञानिकों को बहुत समस्या आई कि पहली कक्षा में हम कितनी इलेक्ट्रॉनों को रखें जो स्टेबल रह सके, दूसरी में कितने रखें कि स्टेबल रह सके, तीसरा में कितना रखें कि स्टेबल रहे। वैज्ञानिकों के पास कोई आइडिया नहीं था। तो माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा गया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहते हैं। तो देखा गया कि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18। तो इसी सिद्धांत को बोरबरी ने अपना सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं 2n², जहां n कक्षा की संख्या। यदि पहली कक्षा की बात करेंगे तो n के जगह पे 1, n के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और उसमें 2 का गुणा करेंगे 2, तो पहली कक्षा में 2। अगर दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो n बराबर 2, दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3, 3 तरीके 9, 9 तरी 18, इसमें कितना चल गया 18। समझ में आ गया कि नहीं? 4 के लिए 4, 4 चौक को 16 दूनी 32। समझ में आ गया कि नहीं? तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन स्टेबल, दूसरी कक्षा में, तीसरी में, चौथी में, कोई दिक्कत नहीं ना? किसने दिया ये सिद्धांत? हाँ, चलिए क्वेश्चन पूछा जाए। नाभिक की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में नापते हैं या फर्मी में? एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के। नाभिक छोटा की परमाणु, न्यूक्लियन में कितने कण? अस्थाई मूल कण की संख्या। बैल कहीं का क्या बोल रहा है? 8 कुंजी बोला है ये। बकुला तुमको हम बता रहे हैं ना, तुम अपने घर में ना पिटाएगा तब कहना। हाँ बेला नोलन से थोड़े लात से पिटाएगा। बताओ ऐसा कुछ पूछेगा कुछ, बताओ। इसका बहुत दिक्कत, क्वेश्चन पूछते हैं कुछ, आंसर देता है कुछ है। रामगुप्त मत बताओ। रामगुप्त नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे कुछ, अब बता देगा कुछ। अभी हम पूछ रहे हैं अस्थाई मूल कर देकर 8, बताओ ये तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। जॉन डाल्टन से पहले परमाणु सिद्धांत किस भारतीय ने दिया? कनाड। किसने दिया? अस्थाई मूल कण की संख्या 3, अस्थाई तो बहुत ज्यादा। न्यूक्लियन में कितने? परमाणु का नाभिक धनात्मक की ऋणात्मक? या धनात्मक किसके वजह से? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन का। अल्फा प्रकीर्णन की खोज। अल्फा प्रकीर्णन में किस धातु का नाभिक लिया गया? सोना का। किसका? जो सोना आप आभूषण में पहने, गोल्ड। हाँ गोल्ड। तुम लोग को गोल्ड समझ में आ गई नहीं? तो देखो बोल रहे हैं सोना का, तो तू कौन जी पीतल का पहन ले है तो ढक रहा है। सोना का है, सोना पहन ले रे। ये सब तो लड़का उड़का भी सब पहनता है सब रे। कह रहा है कि सोना पहनना अच्छा होता है। जिसके पास सोना है उसका दिन कहाँ खराब है? गधा कहीं का, सोना से सुरक्षा तोड़े टांग ले जाएगा सब। चलो अब ध्यान देते हैं। नाभिक धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? नाभिक का अधिकांश भाग भरा हुआ है या खोखला? नाभिक भरा हुआ। परमाणु, परमाणु कोई दिक्कत नहीं ना?
परमाणु कैसा होता है? नाभिक। क्वेश्चन बताते चलिए। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक में कितने तत्व पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? बाहर में चक्कर लगाता है। मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन को रुकना चाहिए या गिर जाना चाहिए? किसने व्याख्या किया? बोरबरी के परमाणु मॉडल के अनुसार अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा को छोड़ के उच्च में जाएगा तो ऊर्जा को और कब तक बाहर रहेगा? जब तक ऊर्जा को खो नहीं दे। खोने के बाद वापस अपनी कक्षा में चल। आप इसका प्रैक्टिकल भी देखे होंगे। देखिए, जब आप हाथ रगड़ेंगे ना, हर चीज परमाणु से बना है, हमारे कौन भी छोटे छोटे परमाणु से। हाथ रगड़ेंगे अर्थवा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। निम्न कक्षा को छोड़ के कहाँ गया है? उच्च कक्षा। कहाँ गया है? उच्च कक्षा में चला आया। समझ गया? अब कब तक गर्म रहेगा? ऊर्जा खत्म। रेडियम एक लाइट होता है। रेडियम देखते होंगे, चमकता होगा भुकभुकवा लाइट में। रेडियम लाइट में क्या होता है? चमकता रहता है। देखें, रेडियम लाइट चमकता है कि नहीं चमकता? तो उसमें देखिएगा, जैसे आप उसको लाइट देते हैं ना, रेडियम लाइट को, चमकने वाले रेडियम लाइट को जैसे क्या देते हैं? लाइट देते हैं। तो बाहर की रोशनी को वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। रेडियम बाहर की लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो तब तक चमकता रहता है जब तक कि वह ऊर्जा को खो नहीं देता। क्या रेडियम को एक बार लाइट दिखा देंगे तो परमानेंट चमकेगा? कब तक चमकेगा? जब तक ऊर्जा उसका ह्रास ना हो जाए, तब तक ये क्या होगा? चमकेगा। नहीं, थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट कर रहा होगा यहाँ पे। इसको तो डायरेक्ट कर दो इन्वर्टर से। एक यूपीएस होता है, यूपीएस, वो 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं कटने देता है। तो इसको हम लगाए हैं यूपीएस से। सोच रहा यूपीएस से कट गया। वही कट गया, यूपीएस से कट गया था। होता है कभी कभी। टेक्निकल चीजों पे हमेशा भरोसा नहीं। कभी भी ये उच्च कक्षा को छोड़ के कहां आ सकते हैं? इसलिए हमेशा कहां रहना चाहिए? अपनी कक्षा में। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। बोरबरी ने कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया? 2n²। पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी में, पांचवी में, छठवीं में, छठवीं कक्षा में, छठवीं कक्षा में। आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन तो आप लोग बता ही सकते हैं। जे थॉमसन ने किसकी खोज किया? किसका? बाहर चक्कर कौन लगाता है? नाभिक के अंदर कौन कौन होता है? किस पर कोई चार्ज नहीं होता है? अब एक बार क्वेश्चन खकोर के पूछ रहा था कि सबसे भारी कौन होता है? ये बताओ। आप में से लड़का में, आप लॉज में देखे होंगे, जो सबसे भारी होगा ना, वो एकदम चुपचाप बैठल रहता होगा। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, इतना कोढ़िया था। एक दिन हमको बुलाया कि भाई 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 क्या है? कर रहा है, पानी उठा दो। तो चौकिया पे लेटा था, पानी मांग रहा था। तो जितना कम गति करेगा उतना हैवी। तो न्यूट्रॉन ना प्लस ना माइनस ना कोई गति, चुपचाप बैठा है। तो सबसे भारी उससे भारी प्रोटॉन, उससे भारी अब प्रोटॉन से भी भारी इलेक्ट्रॉन। ना, गलती बोल दिया। सबसे भारी न्यूट्रॉन, सबसे भारी इससे हल्का प्रोटॉन, और सबसे हल्का, इसीलिए ना चक्कर पकड़ करता है। हल्का चीज फटाफट क्या कर लेती है? चक्कर लगा। सबसे हल्का, सबसे हल्का, सबसे भारी, अब बीच में भारी हल्का बता सकते हैं? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? रदरफोर्ड ने किसकी खोज किया? कोई चार्ज विहीन कौन होता है? चार्ज विहीन सबसे ज्यादा भार, न्यूट्रॉन के पास भार बहुत ही ज्यादा होता है। अब अगर ये न्यूट्रॉन टूटेगा तो बहुत तबाही मचाएगा। भारी चीज टूटा है तो ज्यादा तबाही मचाता है ना।
अब मान के चलिए आप किसी के ऊपर चम्मच चला दिए तो कम तबाही मचाए, और लोटा चला दिए ज्यादा, दो के ओखली चला दिए, ले आए भयानक कुछ कर देगा। हाँ, तो सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता न्यूट्रॉन किसकी होती है? आगे बढ़ जाएं। सबसे भारी, सबसे हल्का न्यूक्लियन किसे कहेंगे? न्यूट्रॉन और परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, नाभिक का अधिकांश भाग भरा हुआ। नाभिक धनात्मक की ऋणात्मक। अल्फा प्रकीर्णन में किस धातु का प्रयोग? किस किरण का प्रयोग? अल्फा। हाँ? नाभिक की खोज, प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च कक्षा को छोड़कर निम्न में जाएगा तो ऊर्जा का ह्रास, और उच्च निम्न को छोड़ के उच्च में जाएगा तो हाँ क्या करेगा? चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे का क्लास कल समझा। नीचे हॉल वाले लड़के आप लोग बैठ ऊपर की ओर मत चढ़ा कीजिए, अगर गेट बंद हो गया हो तो।